बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर ना जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी जो नीचे वैल्यू है ना उसे हमने रैशनलाइज करना है। ये देखो बच्चे, इसके पार्ट 1 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली 13/4 प्लस √3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यानी जो नीचे वैल्यू है ना उसे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये देखो ऐसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है, लेकिन जो मिड में साइन है ना उसे चेंज कर कर, जैसे इधर मिड में प्लस है हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन मिड वाला साइन चेंज कर कर, इधर प्लस था हमने क्या माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 13/4 माइनस √3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला भी आपने ना साथ में लाजमी मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको फॉर्मूला का कि हमने ये फॉर्मूला लगाना है? देखो एक वैल्यू प्लस में थी एक वैल्यू माइनस में थी, तो हम समझ गए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b²। अब फॉर्मूला ओपन है, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करके लिखना है a² माइनस b² की शक्ल में। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 13/4 माइनस √3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 4 माइनस √3। ठीक है, वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस √² से कट गया तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3। 13/4 माइनस √3, अगर हम 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास 13 आ गया। अब 13 से कट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, 4 माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस हमने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना होता है डिवाइड भी करना होता है, लेकिन मिड वाला साइन चेंज कर कर, इधर मिड में प्लस था हमने क्या माइनस लगाकर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर इसका पार्ट 2 देखो, √2 प्लस √5 ओवर √3। अब यहाँ पर भी हमने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब यहाँ पर इधर एक ही रकम है तो मिड में कोई रकम नहीं है जिसका हम साइन चेंज करें। ठीक है, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब √3 को अगर हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिख देंगे √3 √2 प्लस √5। ठीक है, अब देखो √3 ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, इधर हमारे पास 3 आ गया। अब हम √3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, अंडर रूट है दोनों के ऊपर तो अंडर रूट आ जाएगा प्लस। देखो बच्चे, अगर इधर कोई कंफ्यूजन हो ना, ये देखो यहाँ दोनों के वैल्यू के साथ अंडर रूट है ना, √3 √2, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 × 2 और दोनों के ऊपर ऐसे हम अंडर रूट लगा देंगे। अब 3 2s are 6 और ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा, इसलिए ऐसे आ गया √6 प्लस। अब देखो 5 3s are 15 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों इसका पार्ट 3 देखो, √3 माइनस 1 ओवर √5। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, ये 5 है, सॉरी, इधर यहाँ पर हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब √5 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिखेंगे √5 √2 माइनस 1। अब √5 ये 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 2s are 10,
अंडर रूट भी ऊपर आ जाएगा, माइनस 5 1s आर 5, इसके ऊपर भी ऐसे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 4 देखें, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी जो नीचे वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन जो मिड में साइन है उसे हम चेंज कर देंगे। देखो इधर मिड में प्लस है लेकिन हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो एक रकम प्लस में एक रकम माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4 जजर 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी हमने फॉर्मूला ओपन था ना, हमने फॉर्मूला को क्लोज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। अब यहाँ पर देखो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये वैल्यूज 2 टाइम्स है ना, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 6 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, माइनस 4 का अगर हम स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कट गया तो इधर 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी आपने साथ में मेंशन लाजमी करने हैं। अब फॉर्मूला क्लोज है ए माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में, हमने फॉर्मूला को इस शक्ल में ओपन करना है, तो ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। अब ए की वैल्यू क्या है 6 और जो सेकंड वैल्यू है वो बी की है। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर देखो 36 माइनस 16 2s आर 32। यहाँ पर अगर हम 6 का स्केल लें, कैलकुलेटर पर भी ले सकते हो वैसे भी ले सकते हो, मैं एक मरतबा लेके भी दिखा देती हूँ। ये देखो जब हमने 6 का स्केल लेना है तो हमारे पास आ जाना है 36, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये देखो -2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास आ जाएगा -48। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है -48 और साथ में हम इसके जजर 2 भी लगा देंगे, ये वाला प्लस। अब यहाँ पर अगर हम 4 का स्केल लेंगे 16, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम 36 में से 32 माइनस कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, अंडर रूट भी कह देते हैं इसे, स्क्वायर रूट भी, प्लस 16 2s आर, तो हमारे पास आ जाएगा 32। 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 36 में अगर हम 32 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 68, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ना यहाँ से हमने 4 ना कॉमन ले लेना है। 4 क्यों कॉमन ले लेना है, क्योंकि 68 भी 4 पर इजीली डिवाइड हो जाता है और 48 भी। ये देखो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 68 को हम 4 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17। अब -48 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 और साथ में हम इसके स्क्वायर रूट 2 भी लिख देंगे। ठीक है, ये 4 से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, ये यहाँ पर ना माइनस है। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 5 देखें, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया
और डिवाइड भी कर दिया, लेकिन जो मिड में रकम है उसका साइन चेंज कर कर, इधर मिड में प्लस है हम माइनस माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक रकम प्लस में एक रकम माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, पहली वाली वैल्यू को ए कह लेना है, दूसरी वाली वैल्यू को आप लोगों ने बी कह लेना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला ओपन है, प्लस एक प्लस में है एक रकम माइनस में है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है। तो ए का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर, बी वाली ये सेकंड वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, अब दोनों वैल्यूज सेम हैं और ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब ये ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे कटेगा। ये जो ऐसे सिंपल अंडर रूट होता है ना, इसका मतलब होता है 1/2। तो अगर जैसे 3 के ऊपर ये अंडर रूट है तो इसका मतलब 1/2 है। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये देखो 2 से कैंसिल हो गया तो फिर 3 रह गया, इसलिए जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है। अगर ऐसे सिंपल अंडर रूट हो ना तो इसका मतलब होता है 1/2, इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 माइनस 2। अब यहाँ पर गौर करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ना तो इसे कहेंगे होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a वाली फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का। अब a की क्या वैल्यू है √3 और b की क्या वैल्यू है √2 प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, -2 फॉर्मूले का, 3 2s are 6 और ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट भी आ जाएगा, प्लस अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये 2 सिंपली वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब कोई भी वैल्यू अगर 1 पर डिवाइड हो तो आप जानते हैं उसका आंसर सेम ही आता है, तो ये 1 हम नहीं लिखेंगे। अब 3 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 √6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 6 देखें, 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन मिड वाला साइन चेंज कर कर, इधर मिड में प्लस था हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। अब फॉर्मूला ओपन है, हमने फॉर्मूला को इस शक्ल में क्लोज करना है। अब a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे फिलहाल हम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो इधर हमारे पास रह जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चों अगर हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 √3 ब्रैकेट √7 माइनस √5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसका पार्ट 1 देखिए 81/16 और इसकी पावर है -3/4। सबसे पहले इसकी पावर जो है ना ये माइनस में है, हमने पावर को प्लस में करना है। पावर को प्लस में करने के लिए ना हम क्या करेंगे, रकम को उल्टा देंगे, मतलब 16 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 81 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, फिर इसकी पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी ऐसे 3/4। अब यहाँ पर ना हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है, तज्जी करनी है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ, रफ में आपने करनी है। देखो 2 8s are 16, 2 4s are 8,
2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे 4 टाइम्स ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अगर आप गौर करो ना, ये जो पावर है इसकी 3/4 ये दोनों के साथ है, तो हम 16 के साथ भी 3/4 को अलग करके लिख लेंगे और 81 वाली वैल्यू के साथ भी 3/4 को अलग करके लिख लेंगे। अब 81 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये देखो 27 3s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो इसे हम ऐसे 4 टाइम्स लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसके साथ इसकी पावर लिख देंगे जो कि है 3/4। अब यहाँ पर देखो 2 4 टाइम्स है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम्स है और बाहर इसकी हम वो वाली पावर लिख लेंगे जो इसके साथ है 3/4। अब 3 भी 4 टाइम्स है, तो हम इसकी पावर भी लिख लेंगे ऐसे 3 की पावर 4 और फिर बाहर इसकी पावर 3/4। अब देखो 4 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, तो हमारे पास 2 की पावर 3 रह गई, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ पर भी हमारे पास 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ऐसे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये देखो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो इसका पार्ट 2 देखो 3/4 इसकी पावर -2 डिवाइड 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पर इसकी पावर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसे हमने पॉजिटिव करना है यानी प्लस में लाना है, तो पावर को प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रकम उल्टा देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड है, हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके साथ जो वैल्यू होती है वो उलट जाती है। अब डिवाइड के साथ ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर भी 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पर भी हम तज्जी करेंगे, 4 की अगर हम तज्जी करें तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो रफ में करनी है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर हम 4 के साथ भी अलग कर देंगे, 2 है पावर और 3 के साथ भी अलग कर देंगे ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 9 है, तो अगर हम 9 की तज्जी करें 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 2 टाइम्स है, तो इसे ऐसे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर 2। अब 4 की अगर हम तज्जी करें तो ऐसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर पावर ना सॉरी 3 है, तो इसकी पावर भी 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 16 है, तो हम 16 की तज्जी कर लेते हैं, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब 2 4 टाइम्स है, तो ऐसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और अगर हम 27 की तज्जी करें 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब 3 3 टाइम्स है, तो ऐसे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इसकी बाहर वाली पावर। अब यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर 2 2 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली साथ में पावर आ जाएगी और ये 3 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3। अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इसकी पावर 3, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4, 3 इधर 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो 2 2 2 जार 4, 3 की पावर 2 वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 3 3 2 जार 6, 2
3 2s आर 6, ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब ना यहाँ पर बेटा आप लोगों को ना एक रूल समझना पड़ेगा कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनकी बेस सेम हो, जैसे इधर मैं आपको समझा देती हूँ, a मल्टीप्लाई a, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये वाली चीज़ बेस होती है, मतलब a रकम सेम है ना, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो ना, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती है। ऐसे हमने a को एक मर्तबा लिख देना होता है, फिर इसकी पावर्स को ऐसे प्लस कर देना होता है। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, ये देखो जैसे ये तकसीम हो रहे हैं, बटे में है, और उनकी बेस सेम हो, जैसे a सेम हो ना, तो फिर इनकी पावर्स जो है माइनस हो जाती हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो पावर्स प्लस हो जाती हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। जैसे इधर देखो 2 की पावर 4 और यहाँ पर भी 2 2, बेस सेम है तो इनकी पावर्स फिर क्या हो जाएंगी, प्लस, और ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। 2 को हमने एक मरतबा लिख लेना है, पावर्स को प्लस कर लिया जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जो डिवाइड हो रहे थे वो माइनस हो गई, मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 6, अब यहाँ पर 3 की पावर 2, ये 2 डिवाइड हो रहा है ना तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ये वाला 3 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर भी फिर माइनस हो जाएगी। बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2, अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 + 4 - 6, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 - 2 - 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 1 आ गई। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई 3, अब 4 3s आर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 3 देखो, 0.027 और इसकी पावर जो है -1/3। अब ना ये वैल्यू ये पॉइंट में है, हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए 27 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ है ना तो 3 0 लग जाएंगे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 0, और फिर इसकी पावर आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब पावर इसकी माइनस में है तो पावर को प्लस में करना है। पावर को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, रकम को उल्टा देंगे, वैल्यू को उल्टा देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, और फिर इसकी पावर ऐसे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब अगर हम 1000 की तर्जी करें, ये देखो रफ में कर लेते हैं, 100 10s आर 1000। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना करने आए, 1000 को कैलकुलेटर पर तकसीम करके देख लीजिएगा। ये देखो 1000 को जब 10 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 100। अब देखो 10 10s आर 100, 10 1s आर 10। अब 10 3 टाइम्स है तो हम ऐसे लिख लेंगे, 10 × 10 × 10, और साथ में हम इसकी पावर इसके साथ अलग करके लिख लेंगे जो कि है 1/3। अब हम 27 की करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब 3 3 टाइम्स है तो हम ऐसे लिख लेंगे, 3 × 3 × 3, और साथ में इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर बच्चों देखो जो 10 है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिख देना है 10 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब 3 3 टाइम्स है तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है 3 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3। अब देखो 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 1 और 3 की पावर 1। अब 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, और 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s आर 3 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखो,
x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 y की पावर 14 z की पावर 7 और इसके ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट में ना यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। बच्चों अगर ना ऐसे सिंपल अंडर रूट हो तो उसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसे अगर सिंपल अंडर रूट हो ना इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर 7 लिखा हो इधर, जैसे इधर 7 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1/7। अगर यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर 4 लिखा होता तो इसका मतलब होना था 1/4। अब 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/7। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट को खत्म कर देना है, ऐसे 1/7 लिख देना है अंडर रूट की जगह। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। y की पावर 14 और z की पावर 7। ठीक है, अब 1/7 मतलब इस पूरी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है ना, इसका मतलब 1/7 सारी वैल्यूज की ही पावर है। तो हमने 1/7 को हर एक वैल्यू के साथ अलग कर लेना है। ये देखो x के साथ भी हम 1/7 को अलग करके लिख लेंगे, x की पावर 14 और इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई y 21 और इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई z 35 और इसकी पावर 1/7। ठीक है, y की पावर 14 और फिर इसके साथ भी पावर को अलग कर लेना है 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7, इसकी पावर को भी अलग कर लेना है 1/7। इस इधर मिड में कोई साइन नहीं था ना, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये ना मल्टीप्लाई लगा दिया इधर। अब देखो 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो x की पावर 2 आ गई। ठीक है, y मल्टीप्लाई अब हम खत्म कर देंगे, 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो y की पावर 3 आ गई। बल्कि लगा ही लेते हैं अभी, मल्टीप्लाई z 7 1s are 7, 7 5s are 35, तो z की पावर 5। ठीक है, अब 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो y की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब देखो 7 1s are 7, 7 1s are 7, तो इधर z की पावर सिंपली 1 ही आ जाएगी। ठीक है, अब जो पीछे हमने रूल पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। जैसे y y ये डिवाइड हो रही है ना और इनकी बेस सेम है तो फिर इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। ऐसे हम लिख लेंगे 3 - 2 मल्टीप्लाई, अब z z बेस सेम, अब इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, -5 - 1। ठीक है, अब यहाँ पर x का स्क्वायर y, अब मल्टीप्लाई हम खत्म कर देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, मान लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, z। अब 5 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट 5 देखें, 5.25 इसकी पावर n+1 -25.5 की पावर 2n। 5 डॉट, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, 5 2n+3 -25n+1। अब ये जो 5 है इसे हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, ये 25 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे रफ में। ठीक है, ये देखो 5 5s are 25, 5 1s are 1। ठीक है, अब 5 2 टाइम्स है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 5 × 5 और इसकी पावर n+1। यहाँ पर भी अगर हम 25 की तर्जी करें तो 5 × 5 डॉट 5 की पावर 2n। ठीक है, अब यहाँ पर भी 5, अब देखो 5 5 दोनों की बेस सेम है और ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम हो तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती है। यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो हमने ऐसे लिख लेना है 1 + 2n + 3, पावर्स को प्लस कर लेना है माइनस। अब यहाँ पर 25 है तो 5 × 5 ही आ जाएगा, फैक्टराइजेशन n+1। अब 5 डॉट, अब यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर n+1 माइनस, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर डॉट 5 2n। ठीक है, 5,
अब 2n, 3 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस, अब यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर और इसकी पावर n प्लस 1, 5 डॉट, अब ये देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1s are 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स फिर क्या हो जाएंगी प्लस, यहाँ पर ऐसे हम लिख लेंगे 2n प्लस 2, ठीक है। 5 2n प्लस 4 माइनस 5, अब यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 1s are 2, अब यहाँ पर ना 4 है लेकिन हमें किसी ना किसी तरह इधर 2 चाहिए, अब 2 करने के लिए ना हम इसकी पावर को ऐसे तोड़ के लिख लेंगे, ये देखो यहाँ से हम 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ऐसे 5 2n प्लस 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, ये 5 2n प्लस 2 कॉमन है तो पीछे बच गया 5 माइनस ये 5 2n प्लस 2 हमने कॉमन लिया है तो इधर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ से भी 5 2n प्लस 2 कॉमन लेना है, इसलिए हमें 4 की जगह यहाँ पर 2 चाहिए। अब 4 की जगह 2 करने के लिए ना हम इसकी पावर को ऐसे तोड़ के लिख देंगे, 2 प्लस 2 इस शक्ल में लिख लेंगे, क्योंकि 2 में 2 प्लस करेंगे 4 ही आएगा ना, तो इसकी पावर को ऐसे तोड़ के लिख लेंगे, माइनस 5 2n प्लस 2, ठीक है। और 5 2n प्लस 2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे इधर हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 5 2n प्लस 2 को ऐसे अलग करके लिख लेंगे, फिर डॉट लगाकर 5 की पावर 2 लिख देंगे, ये जो इसकी पावर 2 है ना इसे हम 5 के साथ अलग करके लिख देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 2n प्लस 2। अब 5 2n प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ से अब हम 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, जब 5 2n प्लस 2 कॉमन लिया तो पीछे बच गया 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ गया 25 माइनस, यहाँ से 5 2n प्लस 2 कॉमन लिया है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है ना इसलिए हमने इधर 25 लिख दिया। अब देखो 5 2n प्लस 2, 5 2n प्लस 2 से कट गया 4, 25 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे 24, अब 4 1s are 4, 4 6s are 24, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर पार्ट 6 देखो, 16 इसकी पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2। अब यहाँ पर हम 16 की पहले तज्जी कर लेते हैं, ठीक है। 2 8s are 16, रफ में करनी है फैक्टराइजेशन, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर इसकी पावर x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 20 है तो हम लोगों ने 20 की तर्जी कर लेनी है। अब यहाँ पर 20 है तो हमने 20 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और 5 1 टाइम ही है तो 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 4 की अगर हम तर्जी करें तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। कर भी लेते हैं इधर फैक्टराइजेशन, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर 2x, 2x माइनस 3। अब यहाँ पर 8 है तो अगर हम 8 की फैक्टराइजेशन करें 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 2 3 टाइम्स है तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर इसकी पावर x प्लस 2। अब यहाँ पर 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, फिर ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 1 टाइम ही है तो डॉट लगाकर ऐसे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 2x, 2x माइनस 3 प्लस, अब यहाँ पर 2 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर x प्लस 2। अब 2 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 1s are 4 प्लस, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख देंगे डॉट 5, 2 2 2s are 4x
2x माइनस 3 प्लस 2, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2s आर 6। ठीक है, अब यहाँ पर ना बेटा मल्टीप्लाई का साइन था, मुझसे गलती से प्लस लग गया, अब इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन ना रॉन्ग हो जाना था। शुक्र है मैंने देख लिया, ये देखो मल्टीप्लाई का साइन है इधर। अब यहाँ पर 2 4x, अब यहाँ पर ना हमें 2 चाहिए, ठीक है ना। 2 में आगे जाके बताती हूँ कि हमें क्यों 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसे 4 को तोड़ के लिख देंगे प्लस 2, फिर 2 की पावर 2 लिख लेंगे, ऐसे ना 4 को तोड़ तोड़ के लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में तोड़ा है। प्लस अब यहाँ पर 5 को एक साइड में लिख लेते हैं। अब ये देखो 2 2 2 बेस सेम और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो। अब यहाँ पर ना बेटा मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। ठीक है, ये देखो यहाँ से हमने 2 4x प्लस 2 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने कॉमन ली है। अब 2, अब x प्लस 3x, x की वैल्यू को x के साथ ही सॉल्व करेंगे। इधर 3x लिख लिया, x लिख लिया, x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। 3 में 1 प्लस किया 4 और साथ में x भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 4x। अब देखो प्लस 6 माइनस 3, सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए, तो हम इसकी पावर को तोड़ के लिख देंगे ऐसे 2 4x प्लस 2 डॉट लगाकर 2 की पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 में 1 प्लस करेंगे 3 ही आएगा ना। इस तरह पावर को तोड़ के लिख देंगे। अब 2 4x प्लस 2, 2 4x प्लस 2 से कट गया, 2 का स्केल लेंगे 4 प्लस 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ओवर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 1s आर 2। ठीक है, अब अगर हम 5 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, अगर हमने इधर इक्वल लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 7 की स्टेटमेंट देखो। 64 इसकी पावर है -2/3 डिवाइड 9 और इसकी पावर है -3/2। अब यहाँ पर अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन करें, 4 की टेबल पर करेंगे, 64 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाता है 16। ठीक है, तो 16 4s आर 64, 4 4s आर 16, 4 1s आर 4। अब 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 4 को ऐसे 3 टाइम्स लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और इसकी पावर जो है -2/3 डिवाइड। अब यहाँ पर अगर हम 9 की फैक्टराइजेशन करें, रफ में फैक्टराइजेशन करनी है, 3 3s आर 9, 3 1s आर 1। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 को हम ऐसे 2 टाइम्स लिख लेंगे और फिर इसकी पावर -3/2। ठीक है, अब यहाँ पर 4 3 टाइम्स है तो हम 4 की पावर 3 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर जो इसकी पावर है -2/3 वो हम लिखेंगे, डिवाइड। अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर और फिर इसकी पावर -3/2। ठीक है, अब देखो 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब 4 की पावर रह गई -2 डिवाइड 3 की पावर रह गई -3। अब इन दोनों की पावर्स माइनस में है, तो पहले तो हमें पावर्स को जमा में करना है। ठीक है ना, अब 4 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 3 के नीचे भी कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब पावर को जमा में करने के लिए हम क्या करेंगे, रकम को उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर 2 नीचे आ जाएगी। अब इसकी पावर माइनस में थी, जब हमने रकम को उल्टा दी इसकी पावर प्लस में हो गई, डिवाइड। अब यहाँ पर भी 1 ऊपर और 3 की पावर 3 नीचे आ गई, इसकी पावर भी प्लस में हो गई। अब यहाँ पर ना बच्चे अगर आप गौर करो ना, डिवाइड का साइन है, अब हमने डिवाइड को ख़त्म करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम साथ वाली रकम उल्टा देंगे, 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आएगा, और 4 के स्क्वायर को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी यही आएगा। अब 3 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है, हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो अपने कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, 3 × 3 × 3, तो क्या आ जाएगा 27। ये देखो,
अब 4 का स्क्वायर है यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4s आर 16, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे इसका पार्ट 8 देखो, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 n प्लस 1 ओवर 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 n माइनस 1। अब यहाँ पर 9 की फैक्टराइजेशन होगी, तो हमने रफ में 9 की फैक्टराइजेशन कर ली। ये देखो 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर इसकी पावर जो है n प्लस 1, 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी 9 है तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 ही आ जाएगा, n माइनस 1। अब 3n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसकी पावर n प्लस 1, ठीक है। अब 3 और इसकी पावर n माइनस 1 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पर भी 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर और फिर इसकी पावर n माइनस 1। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3, अब यहाँ पर जो पावर 2 है इसे हम n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1s आर 2, यहाँ पर भी 3n माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर भी हम 2n को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 1s आर 2। अब ना मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेस सेम हो तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। अब देखो 3 3 बेस सेम, अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, तो n प्लस 2n प्लस 2। सेम यहाँ पर भी दोनों की बेस सेम और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी फिर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब देखो n वाली रकम को n के साथ सॉल्व करेंगे, मतलब 2n में प्लस करेंगे n को, ये वाली। अब n के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 2 में 1 प्लस किया 3 और साथ में n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ गया 3 और इसकी पावर 3n और साथ में ये जो प्लस 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3। अब प्लस 2n और n, 2n में n प्लस करेंगे इसका 3n ही आएगा। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यू है माइनस 2 माइनस 1, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, बड़ी वैल्यू 2, माइनस का साइन इसलिए 3 के साथ भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3। अब एक और रूल हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब ये डिवाइड हो रही है और इनकी बेस सेम है 3 3, अब इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर क्या है 3n प्लस 2, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, और इसकी पावर क्या है 3n माइनस 3। अब देखो 3n प्लस 2, अब 3n के साथ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो ये प्लस का 3n, ये माइनस का 3n कैंसिल हो गया, और 3 की पावर क्या है 3 प्लस 2, 3 में 2 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर 5 है ना, इसका मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसे जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 243। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गए हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे पार्ट 9 की स्टेटमेंट देखिए, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 5 इसकी पावर n प्लस 3 माइनस 6, फिर पॉइंट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 इसकी पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 की पावर n अलग करके लिख देंगे, और जो 5 की पावर 3 है उसे अलग करके लिख देंगे। n को भी 5 के साथ अलग कर देंगे और 3 को भी, दरमियान में ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, माइनस 6.5, यहाँ पर भी 5 की पावर को अलग करके लिख देंगे, 5 की पावर n अलग और 5 की पावर 1 अलग। ठीक है, अब ये नीचे जो वैल्यू है ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहाँ से हम 5n कॉमन ले लेंगे, जब 5n कॉमन ले लिया पीछे क्या बचा, 5 की पावर 3 माइनस ये 6 भी बच गया और ये वाला 5 भी बच गया। 5 की पावर 1 है तो ये 5 का 5 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 5n नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। यहाँ से भी 5n हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच गया 9 माइनस 4।
अब 5n से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 है ना, इसका मतलब हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। यहाँ पर आ गया हमारे पास 125 माइनस, अब 6 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जार 30। अब 9 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5। अब 125 में से अगर 30 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 95। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 95/5। अब 95 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया 19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।